रही थी। एक बार वो तस्वीरें हम दिखाते हैं। संवाददाता नीरज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जेडीयू कार्यालय से। नीरज, पटाखे छूटने लगे, मिठाइयां तो पहले से ही बन रही थी और जेडीयू इसके साथ सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है बिहार की 82 सीट, जिस पर अब तक की सबसे ज्यादा बढ़त नजर आ पा रही है। नीरज, बिल्कुल सुष्मिता, ये तस्वीर देखिए, सीधे तौर पे हम दिखा रहे हैं कि जदयू कार्यालय में देखिए कि बम पटाखे छूटने लगे। ये खुशी का जश्न है कि नीतीश कुमार बड़े पार्टी के रूप में इस बार फिर से उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया कि विकास पुरुष और विकास के नाम पर उन्होंने जनता से अपना मत लिया है। और देखिए कि अब जदयू कार्यालय में बम पटाखे फूटने लगे, मिठाइयां तो बन ही रही है, लेकिन जो बम पटाखे फूट रहे हैं, कार्यकर्ता का जोश दिख रहा है। ये तस्वीर है जदयू कार्यालय की और ये आवाज भी हमारे दर्शक देख रहे हैं कि बम का इतना आवाज और जो तस्वीर है वो सीधे तौर पे देख रहे हैं कि कार्यकर्ता इतने जोश में है कि ये तस्वीर देखिए अपने आप में बयां कर रहा है कि कार्यकर्ता इतने जोश में है। जदयू कार्यालय में पूरी तरीके से जो ये तस्वीर दिख रहा है, ये साफ तौर पे यही बता रहा है कि एनडीए बढ़त में है और जदयू बड़ी पार्टी की भूमिका में इस बार फिर से साबित हो रही है। इसी का जश्न सीधे तौर पे जदयू कार्यालय से दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए बम पटाखों के साथ अब कुछ देर के बाद मिठाइयां भी बटेगी। ये जो तस्वीर है और ये जो है ये तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं कि बम पटाखों के साथ देखिए भले ही पुलिस प्रशासन भी देखिए यहाँ पे मौजूद है। बम पटाखा फोड़ने को लेकर के रोकी जा रही है, लेकिन जदयू कार्यालय में जो कार्यकर्ता है वो पूरे तरीके से जोश में है, जोश हाई है। और क्या कहेंगे बम पटाखा फूटने नीतीश कुमार जीत गए, पहले था कि जीत गए। देखिए कि ये तस्वीर हम जो दिखा रहे हैं और लोगों से बात भी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे पुलिस भी पहुंच गई है, तो अब ऐसे में है कि पुलिस रोक रही है कि बम पटाखा यहाँ पे कार्यालय में नहीं फोड़े। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अब देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन गेट से लेकर के कार्यालय में पूरी तरीके से मुस्तैद है। लेकिन जो रुझान है उस रुझान को देख करके सर क्या कहेंगे? सर, हमें तो एनडीए की सरकार तो बनने में कोई दो राय नहीं है। कभी भी चाहे हम लोग पहले से ही प्रिपेयर थे कि हमें कोई पीछे नहीं कर सकता है। बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में नजर आ रहे हैं। इंशाल्लाह देखिए अब जो परिस्थिति रहेगा वो उस पर कायम रहेंगे। बिल्कुल नीरज, बड़े भाई की भूमिका में नजर आ गया है जेडीयू। इस बीच एक और इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बताते हैं बांकीपुर से। बीजेपी के नितिन नवीन 9,229 वोट से आगे चल रहे हैं। दीघा से बीजेपी के सजीव चौरसिया 9,688 वोट से इस वक्त आगे चल रहे हैं। पटना साहिब से कांग्रेस के शशांक शेखर 2,633 वोट से आगे इस वक्त चल रहे हैं। बख्तियारपुर से जेपीआर के अरुण कुमार 9,195 वोट से अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। बाढ़ सीट से रामानंद यादव सिर्फ 626 वोट से आगे है, यानी कि आंकड़े यहाँ पर बदल सकते हैं और आसान होगा। दानापुर से देखिए आरजेडी के रीतलाल यादव 15,416 वोट से आगे चले गए, यानी कि यहाँ पे मार्जिन आगे बढ़ चुका है। मने से आरजेडी के भाई वीरेंद्र मात्र 473 वोट से आगे है, तो यहाँ दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। फुलवारी शरीफ से जेडीयू के श्याम रजक 3,613 वोट से आगे चल रहे हैं। मसौड़ी से जेडीयू के अरुण मांझी 4,950 वोट से आगे चल रहे हैं। मोकामा से जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह 11,055 वोट से आगे चल रहे हैं। बांकीपुर की हमने आपको जानकारी दी कि किस तरह से यहाँ पर प्रत्याशियों ने अपनी जीत दर्ज करने की कोशिश की है। राजीव मोहन विशेष संवाददाता फोन लाइन पर है। राजीव जी, आंकड़े सामने आने लगे हैं, वोट का मत का जो अंतराल है वो आगे सामने आने लगा है। बनाए हुए हैं। बाकी सीटों पर 11 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जो है बढ़त बनाए हुए हैं और इसमें खास तौर पर चर्चा कर लेते हैं पटना साहिब से कांग्रेस के उम्मीदवार जो है वो वहां से अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट खबर है। और इसके अलावा कह सकते हैं कि मनेर से भाई वीरेंद्र आरजेडी के उम्मीदवार है, वो बढ़त बनाए हुए हैं। बाढ़ से रामानंद यादव जो पूर्व मंत्री हैं आरजेडी के उम्मीदवार हैं, वो आगे चल रहे हैं। उसके अलावा दानापुर से रीतलाल यादव जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, वो आगे चल रहे हैं। तकरीबन उनको 15,000 से अधिक वोट उनको मिले हैं।
तो इस तरह से 3-4 जगहों को छोड़ दे तो बाकी जगह में जो उम्मीदवार हैं इंडिया के, वो तमाम लोग जो हैं आगे चल रहे हैं। तो जेडीयू उम्मीदवार जो है अनंत सिंह भी मोकामा से तकरीबन 9000 वोट से आगे चल रहे हैं। तो इस तरह से कहे तो महागठबंधन 3 से 4 सीटों पर अभी फतुहा में रूपा कुमारी की अभी भी खबर सूचना मिल रही कि रूपा कुमारी वहां से किस पार्टी की है, एलजेपीआर की रूपा कुमारी आगे चल रही है। तो थोड़ा सा उलट पुलट चल रहा है। बिल्कुल राजीव मोहन जी, उलटफेर जरूर है, इंतजार और करना होगा क्योंकि हमारे साथ रश्मि बनी हुई थी, नीरज भी बने हुए थे। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, पल पल के अपडेट्स हम लगातार अपने दर्शकों तक साझा करेंगे और आपको परिणाम के अगर अपडेट्स चाहिए तो आप कशिश न्यूज पर लगातार बने रहिए। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। वासु विहार ने हम जैसे मध्यम वर्ग वालों को ये आशियाना दिया, वो भी मात्र 10,000 के 42 मासिक किस्तों पर। फिर तो ये रिश्ता पक्का। बिल्कुल पक्का पंडित जी। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं बेटा, एक वासु विहार से